हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज ट्रायंगल में सिमिलरिटीज का लास्ट क्लास है और हम लोग आज दासगुप्ता एंड ब्रैडजी बुक से कुछ बचे हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही करने वाले हैं। अगर आपको कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट्स हो या कोई दोस्त इसे पूछ रहा है या आपको जानना है तो आप हमें कमेंट कर देंगे, मैं उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन ले लूँगा। बट आज हम इस बचे हुए एक्सरसाइज में हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो फिगर इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। दूसरी बात कि इसमें कंस्ट्रक्शन भी है इस चैप्टर में और मैप यानी ट्रांसपोजिशन क्या है, हाँ मैप एंड मॉडल, ये पिछले बार सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया था और इस बार जो न्यू सिलेबस अभी रिलीज हुआ है उसमें ये है। बट आपको पता है कि थर्ड वेव आने का चांस है, इसलिए फिर से रिड्यूस होगा और इसी पोर्शन को वो हटाएगा। तो ये मान के चलना है कि ये रिवीजन में फिर से इसको हम लोग कवर करेंगे। कुछ भी नहीं है मैप एंड मॉडल में, और अगर कंस्ट्रक्शन भी आता है तो इसका रिड्यूस सिलेबस आएगा, उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि पिछले बार ये नहीं पूछा गया था, है ना। और पिछले बार तो एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ था, तो हम लोग आगे देख लेंगे। और अगर कितना भी सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाए तो जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो तो रहेगा ही रहेगा, ये आप श्योर रहें। मैंने एनालिसिस करके ही आपको ये बात कहा है कि अगर रिड्यूस होता है सिलेबस तो मैप एंड मॉडल को रिड्यूस करेगा और कंस्ट्रक्शन को भी हटाएगा। बट अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो कभी नहीं हटाएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। अब चलते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। जैसे बच्चों देखिए, कोई भी फिगर इम्पोर्टेंट है ना, और उससे एरिया पूछ सकता है, साइड का रेशियो पूछ सकता है, या फिर उससे अगर ट्रेपेजियम बन रहा है वो क्वेश्चन पूछ सकता है बुक का या बुक के उस पैटर्न से। जैसे तो आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको सॉल्व किया भी जा सकता है बट वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में भी देखते हैं ये सॉल्व हो पाता है कि नहीं, और अगर कुछ डाटा इसका ज़्यादा फालतू होगा तो फिर इसको भी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। चलिए मैं दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों, आपको दिया हुआ है AD, बहुत सारी बातें हैं आप उसको नोट करेंगे। हमने डाटा सिर्फ नोट किया है। AD इक्वल टू है क्या, AD इक्वल टू क्या है बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है DB इक्वल टू दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है सेंटीमीटर। और अब फिर आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो बच्चों आप लिख लेंगे इक्वल टू व्हाट, जो पूछे उसको सिमिलर दिखाना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड BCF एंड ट्रायंगल BCF, ये दोनों हैं। इसको पहले क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। तो इसको क्या करेंगे ना, देखिए पहला नंबर पे हम लोगों को ये जैसे ही ये शंकर भगवान का ऐसे डमरू बने यानी क्रॉस बने तो ये अपोजिट में वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो एंगल क्या हो जाएगा, DFE इक्वल टू एंगल BFC, क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, ओके बच्चों। अब आप देखिए, जब कोई पैरेलल लाइन हो तो इस तरह से अगर मिले तो याद रखिए ये पैरेलल है और ये इस तरह से मिले तो एक इधर और एक इधर यानी दिस और दिस क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है और वो इक्वल होता है। यानी एंगल D याद आ गया होगा आपको, DEB इक्वल टू CBE होगा, या इसी को हम लिख सकते हैं। देखिए साइड को छोटा कर दीजिए तो भी एंगल पे कोई असर नहीं होगा, तो DEB को DEF भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए DEB को DEF लिख सकते हैं और ये होगा CBF,
ये क्या हो जाएगा, सी बी एफ हो जाएगा। ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो बोलिए ए लगा कि नहीं, तो आप लिख लेंगे बाय ए सिमिलर क्राइटेरिया ट्रायंगल दिस इज सिमिलर टू दिस, लिख लेंगे यहाँ पे दिस इज सिमिलर टू दिस, यहाँ लिख लेंगे। तो अब देखिए बच्चों ये सिमिलर हो गया, ठीक है ना। चलिए ये जब सिमिलर हो गया तो क्या करेंगे, आपको डाटा जो दिया हुआ है ना बच्चों, ये दिया हुआ है AD, ये क्या दिया हुआ है AD, और ये भी दिया हुआ है BD। तो BD कहाँ है, देखिए आपको दिया हुआ है AD दैट मींस ये, और BD कहाँ है, BD ये दिया हुआ, देखिए BD दिया हुआ है। अब इस डाटा से आपको यह समझ में आएगा कि यहाँ आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। इसमें क्या कहता है ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अगर आप इस तरह से पैरेलल लाइन इस तरह ड्रॉ करते हैं तो ये छोटा बाय छोटा इक्वल टू दिस बाय दिस, ये फॉर्मूला होता है। क्या समझे आप, ये देखिए ए बी सी, और ये अगर डी ई है ना बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है एक लाइन पे दो टुकड़ा हुआ तो टुकड़ा ए डी ऊपर वाला, नीचे बी डी इक्वल टू इधर भी छोटा वाला ए ई और इधर वाला सी ई, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वही बात है, ए बाय बी पी टी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ए डी बाय बी डी इक्वल टू ए ई बाय सी ई। यही नहीं बच्चों, ये 1 नंबर पीपीटी में ये कहता है कि जब ये बने तो छोटका बाय छोटका इक्वल टू छोटका बाय छोटका। ये नहीं बच्चों, दूसरा भी बात है, देखिए छोटका, देखिए छोटका मतलब ए डी हुआ, ये देखिए फिगर और मैं बना दूं, देखिए बीपीटी कहता क्या है, हमने बताया है ये बात बेसिक में, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जब इस तरह का फिगर कहीं देखे तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। आप कंसाइज मैथ्स बुक से, ML अग्रवाल से या प्रीवियस पेपर में आप देखेंगे तो इसको बनाने का जरूर प्रयास करेंगे बच्चों, है ना। इसीलिए मैं आपको इतना अच्छा से इसको समझा रहा हूँ। देखिए ये AD है, AD छोटा वाला बाय ये छोटा वाला हो गया, यानी छोटका बाय छोटका इक्वल टू छोटका बाय छोटका। अब कह रहा है कि ये छोटा बाय बड़ा, तो छोटा बाय बड़ा वाला क्या हो जाएगा, AB। तो यहाँ भी ये होगा छोटा वाला ऊपर वाला तो ऊपर वाला, यही है AE बाय क्या हो जाएगा, बड़ा वाला क्या हो जाएगा, AC। ये हो गया। अब थर्ड नंबर ये भी कहता है, कोई बच्चा कहेगा कि सर ये भी तो छोटा है, इसको क्यों आप नाराज करते हैं। तो चलिए ये भी है कि BD ये छोटा बाय बड़ा दैट मींस AB इक्वल टू AE ये तो ले लिए थे CE बाय क्या हो जाएगा, बोलिए AC होगा। अब किसी स्टूडेंट्स के खोपड़िया में ये भी आ गया कि सर इस दोनों साइड में भी तो है ना। देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है, तो छोटका बाय बड़का ले रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा DE बाय BC। तो हमने छोटा वाला पहले लिखा है तो DE बाय क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो कहेंगे कि सर इसमें भी तो छोटा बाय बड़ा था तो आपने DE बाय BC लिया, तो 2 नंबर में भी छोटा बाय बड़ा है तो यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं DE बाय BC। देखिए बच्चों मैथ्स को ना ऐसे लीजिए जैसे हम फ्रेंड को कन्विंस करते हैं, उसी तरह सारे रूल को भी कन्विंस ऐसे ही कर लीजिए ना कि आप एकदम उसको मना रहे हैं कि चलो ना पिज्जा खाते हैं, अरे हम पैसा देंगे, बट जब हो तो निकल लेना है खाने के बाद, बस वही यहाँ भी है। इसको हम कह रहे हैं कि देखो ये दोनों इक्वल होता है और ये हम उधर से चिपका दे रहे हैं, ये इक्वल होता है उसमें वो भी हमने क्या कहा, चिपका दिया। तो ये बच्चों यही कॉन्सेप्ट अभी हम लोग यूज करने वाले हैं, ये वाला या फिर ये वाला, कोई भी दोनों में से। तो चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, यानी बाय बीपीटी में
इतने बातें होती है तो ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्योंकि हमने जो सिमिलर प्रूफ किया है ना, ये छोटा वाला किया है, तो इसमें इसका और इसका रोल है, यानी इसका और इसका रोल देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप या तो ये वाला या तो ये वाला प्रूफ करेंगे, तो AD से आपको जल्दी दिख जाएगा, इसलिए हम इसको यूज करने वाले हैं। तो बच्चों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये जो हमने BPT का कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया है ये आपको कैसा लगा। तो चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसे अच्छे से लिया है, और ये हो गया, तो लिखेंगे आप बाय BPT दिस इक्वल टू दिस। चलिए, हो गया, ये हो गया दिस इक्वल टू दिस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, AD देखिए यहाँ AD दिया हुआ है 3.5 बाय AB है, यहाँ BD तो है नहीं, तो देखिए AB बनेगा कैसे, तो आप कहेंगे कि सर इस दोनों को ऐड करेंगे AD प्लस BD, और दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना 3.5 और ये दिया हुआ है 6.5। तो घबराना क्या, मैं भी एक बार घबरा गया था, इसको क्या लिख देंगे, AB को लिख देंगे AD, नहीं ऊपर वाला AD प्लस नीचे वाला BD इक्वल टू, देखिए इसका कोई काम नहीं है हमारे पास, AE का है क्या, नहीं काम है, हमको इससे मतलब है, तो सिर्फ इसी को लिख लेंगे। बोलिए कोई दिक्कत है, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर। तो देखिए बच्चों, यहाँ फिर से मैं इसके नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ DE बाय BC इक्वल टू, ये देखिए ये हो गया 3.5 और AD है हमारे पास 3.5 और प्लस 6.5, यानी हो गया 3.5 बाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो ये हमारा हो गया, देखिए ये हट जाएगा, तो ये 7/5 जा और ये 25 जा, क्या हो गया हमारे पास 7/25। नाउ आप लिखिए, इतना लिखने के बाद लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या था पता है, यही था एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो आपसे पूछा है DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF इक्वल टू क्या होगा, तो बच्चों इस ट्रायंगल का क्रॉसपोंडिंग में ये वाला है, तो यही हो जाएगा, इसमें का DF है नहीं, हाँ DEF है, तो इसका DE बाय इसका क्या ले लेंगे BC का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बोलिए DE बाय BC कितना है 7/20, तो ये हो गया इसका स्क्वायर, 7 7 जा 49/4, दिस इज योर। तो बच्चों देखिए 15 का B, हमने ये क्वेश्चन बहुत सोच समझ के लिया है कि आपको बहुत कुछ समझाना है, जैसे मैंने अभी BPT को समझाया, अगर मैं चाहता तो इसको विदाउट BPT भी बनाता, लेकिन हमने वैसा नहीं किया क्योंकि मुझे BPT आपको समझाना था। अभी फिर देखिए इस क्वेश्चन में मैं और कुछ आपको समझाना चाहूंगा जो कि B नंबर से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, आपको दिया हुआ है फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ECF, क्या है बच्चों ECF है ना, इक्वल टू व्हाट। अब आप देखेंगे कि DEF, देखिए DEF ये वाला और ECF यानी ECF ये वाला, बच्चों आप इसको सिमिलर प्रूफ नहीं कर पाएंगे, समझ में आया ना, ये सिमिलर नहीं प्रूफ कर पाएंगे, तो आप थोड़ा सा ऐसे दूर से देखिए, इसको दूर से देखिए, जब आप दूर से देखेंगे ना तो आपको इस तरह का दिख रहा होगा। देखिए तो बच्चों ये पूरा जो है ना दोनों मिल के वो इस तरह का दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है क्या, यहाँ पे D है और यहाँ E है, यहाँ C है और इस जगह F है, और इसी दोनों का एरिया का रेशियो आपसे पूछा है, यही पूछा है, तो बोलेंगे हाँ सर यही पूछा है। तो आप अब देखिए लिखेंगे सिंस आप जानते हैं कि अगर कोई इस तरह का फिगर बने
यानी ये हो कि एक लाइन पे, ये एक लाइन पे इसके अपोजिट वर्टेक्स से एक इस तरह से लाइन ड्रॉ किया जाए, कैसा भी लाइन ड्रॉ किया जाए, तो दो जो ट्रायंगल बनेगा ना बच्चों, इसका रेशियो इसके बेस के इस पार्ट का, इसका रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। आप अगर इस थ्योरम को देखना चाहते हैं तो आप पेज नंबर, आप अपने बुक में दासगुप्ता एंड बनर्जी मैथ बुक में पेज नंबर आ जाइए G4 में देखिए थर्ड नंबर रूल, थर्ड नंबर G4 में नहीं, फोर्थ नंबर रूल देख लीजिए आप, 4 नंबर रूल स्टार्टिंग में ही जो है उसमें आप देख लीजिए। इसी तरह का फिगर ये सीधा करके है, अगर ये एक कोई भी वर्टेक्स ऐसे हो तो उसके बेस के रेशियो का इक्वल होता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, है तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन वाला में, DEC में, समझ है ना, DEC में, क्योंकि ये सिमिलर नहीं था, DEC में लिखेंगे वी नो दैट क्या जानते हैं, इफ टू ट्रायंगल हैव कॉमन वर्टेक्स एंड ऑन सेम बेस, ठीक है ना, सेम बेस, देन अब होता है रेशियो उसका बेस का इक्वल होता है, तो उतना लिखना नहीं है, देन एरिया ऑफ क्या, यही वाला DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ECF इक्वल टू बेस का रेशियो, तो DEF का बेस क्या है, DF बाय क्या हो जाएगा, इसका बेस है CF, तो CF। तो ये देखिए बच्चों, ये जो हमारा है ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, क्योंकि DF का वैल्यू आपको पता था, नहीं पता था, तो बच्चों आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। अभी जस्ट आपने प्रूफ किया है 1 नंबर में, है ना, ये इक्वेशन 1 हमने सपोज कर लिया। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ये वाला DEF, ये बी नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, DEF सिमिलर टू BCF, बोलिए है कि नहीं, ये ऊपर वाला अभी जस्ट 1 नंबर में यानी A नंबर में इसको प्रूफ किया है, तो क्या हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, है ना। करस्पॉन्डिंग साइड कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए एक फिगर हमारे पास ऐसा है DEF, और दूसरा फिगर भी अपने मन से ऐसे बना लेना है। अब चलिए देखिए, दिस एंगल यानी E इक्वल टू क्या है बच्चों, B है, तो इधर B लिख देंगे, है ना। और देखिए आप जानते हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट है, तो यहाँ F होगा तो नीचे F होगा ही होगा। अब बचा ये, तो ये हो गया, बोले कोई दिक्कत है, B इक्वल टू E हो गया, ये दोनों इक्वल टू ये दोनों हो गया। तो अब आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा ना, आपके पास DF दिख रहा है, DF बाय क्या हो जाएगा, यहाँ है हमारा C, तो क्या हो जाएगा DF बाय CF, देखिए यहाँ आ रहा है DF बाय CF इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा DE बाय क्या हो जाएगा CB, या फिर BC उसको लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा EF बाय क्या हो जाएगा BF होगा। तो बच्चों आपने अभी जस्ट 1 नंबर में इसका वैल्यू रखा था, याद होगा आपको, DE बाय BC का वैल्यू 1 नंबर में आप बनाए हैं, और उसका वैल्यू आया था 7/20, बोलिए आया था कि नहीं, देखिए 1 नंबर में हमने तो मिटा दिया है, दैट मींस DF बाय CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस यानी 7/20। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 मेरे संयोग से यहाँ लिखा हुआ है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/20, तो ये हो गया आपका क्या आंसर। इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, 7/20। सी नंबर में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि DEF, मैंने तो फिगर भी मिटा दिया, हट, क्या है, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय DEB, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB
इक्वल टू क्या है बच्चों? अब देखिए यहाँ ध्यान देना है, ये डी क्या है? ये ना एफ है। क्या है बच्चों? एफ है। अब आप देखेंगे कि पिछले क्वेश्चन में जो बच्चों पूछा गया था, ये छोटका और छोटका पूछा था, तो छोटका बेस बाय छोटका बेस हुआ था कि नहीं हुआ था? दिस बाय दिस, बेस का रेशियो होता है, इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ छोटा और बड़ा पूछ दिया। क्या पूछ दिया समझिए, यहाँ फिगर में यहाँ क्या पूछा ना, ऐसे बनाया और छोटा बाय छोटा नहीं पूछ के क्या किया? छोटा बाय बड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि छोटका का बेस बाय इसका बड़का बेस। समझ में आया ना? तो दिस इक्वल टू लिखेंगे दी, अब इतना इक्वल टू नाउ दिस इक्वल टू यहाँ लिख लेंगे ना वी, नाउ तो कुछ नहीं लिखेंगे, वी नो दैट अभी जो वो थ्योरम बेस वाला लिखे थे वो पूरा लिख लेना है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल वही क्या डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा? इसका बेस तो डी ई एफ का, देखिए डी ई एफ का बेस ये वाला क्या हो गया? ई एफ। क्या हो जाएगा बच्चों? ई एफ। लेकिन देखिए आपको हमने बार बार कहा है कि बड़ा वाला ना पहले लिखना है। यहाँ देखिए गलती यही होता, ये बनेगा ही नहीं, फिर आपको हार्ड लगने लगेगा। यहाँ क्या है ना, आपको बड़ा वाला पहले लिखना है। देखिए डी ई यहाँ बी है, तो डी ई बी को क्या करना है बच्चों? पहले लिखना है, मतलब ऊपर में लिखना है, और नीचे लिखना है छोटा वाला। तो छोटा वाला डी ई एफ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है? तो बोलेंगे नहीं सर ये तो ठीक है। अब इसका डी ई बी का बेस, डी ई बी का बेस ये है, क्या है? बी ई है, बाय डी ई एफ का बेस, डी ई एफ का बेस ये वाला है, क्या है? एफ ई है। बोले कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं सर। अब देखिए बी ई जो है ना बच्चों, ये छोटा प्लस छोटा है, यानी बी एफ प्लस ई एफ ई है। कोई दिक्कत है? बी एफ प्लस एफ ई है, और ये हो गया एफ ई। तो बोलिए ये स्प्लिट कर देंगे कि नहीं? बी एफ बाय एफ ई इक्वल टू एफ ई बाय एफ ई, है ना, ये प्लस है। देखिए ये कैंसिल हो गया। अब बताइए बी एफ बाय एफ ई का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है क्या? तो आप कहेंगे कि हाँ सर इसका वैल्यू दिया हुआ था। किसमें दिया हुआ था? तो हमने जो वहां दो ट्रायंगल को सिमिलर लिया था, इस दोनों का करस्पॉन्डिंग, तो उसमें दिस बाय दिस हुआ था। आप समझ पा रहे हैं? हमने मिटा दिया है एक, यानी इसका 20 ऊपर चला जाएगा क्योंकि हमने पलट के लिया है। तो 20/7 और प्लस इसका कटने के बाद क्या हो गया? 1। तो बच्चों ये हो गया 7 और ये 20 + 7, यानी आपका आंसर हो गया 27/7। इंटरचेंज बाय डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, ये लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? फिर से हम लोग ये लिखेंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो 7/2 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 27/7 के बदले 7/27 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बोलिए कोई दिक्कत है? एनी डाउट्स एनी गाइस? तो बोलेंगे कि हाँ सर डाउट्स तो हो गया इसमें बहुत ज़्यादा। तो बच्चों अगर आपको डाउट्स हो गया तो आप हमें कमेंट करेंगे और मैं इसको फिर से समझा दूंगा। चलिए ये दिया हुआ है। तो बच्चों आप जानते हैं कि ट्रेपीजियम जब भी हमको करना पड़ता है, हमने कहा है इस तरह का जब भी ट्रेपीजियम हो तो हमेशा एक ही स्टेप लेना है, और वो स्टेप है लिखेंगे हियर, क्या लिखेंगे? ये देखिए सबसे पहले तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा, तो ये छोटा वाला और बड़ा वाला प्रूफ आप कर लेंगे। बोलिए कैसे करेंगे? तो देखिए ए कॉमन है, तो कॉमन है पहला हो गया, और देखिए दिस इक्वल टू दिस, क्यों? क्रॉसपोंडिंग एंगल, तो बाय ए से ये वाला और बड़ा वाला सिमिलर हो गया। इसका मतलब जब सिमिलर हो गया तब आप लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि पहले बड़ा वाला, बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, समझा ना? ए डी ई इक्वल टू ए बी बाय क्या हो जाएगा? ये ए डी, ये हो जाएगा। तो ए बी में बच्चों, ए बी में ए डी प्लस बी डी बाय ए डी, तो आप देखेंगे कि ए डी कितना है? ए डी है हमारा 3.5 प्लस 6.5 बाय ए डी है हमारा 3.5, तो ये हो गया 10/3.5।
ये ऊपर चला गया तो ये 7 और ये 20 हो गया। तो बोलिए इसका भी आंसर क्या हो गया 7/20 ये हो गया। लेकिन देखिए बच्चों ये क्या है ना, एरिया का रेशियो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है तो सब पे स्क्वायर लगाइए, छूट गया था तो इस पे स्क्वायर करेंगे तो 220 का स्क्वायर 400 प्लस 49 हो जाएगा। अब आप देखिए बच्चों ए बी सी का यहाँ पूछा है क्या, नहीं पूछा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी यहाँ क्या कर रहा है, तो इसको हटाना है। तो आप कहेंगे कि सर ए बी सी जो ये बड़ा वाला है ना, आपको ट्रेपीजियम चाहिए ना, तो ट्रेपीजियम वाला और प्लस ट्रायंगल वाला को सम कर दीजिए। तो बोलेंगे हाँ ये तो सही बोल रहे हैं। तो एरिया ऑफ ऊपर वाला है ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या बी डी सी ई। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर। और बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 400/49। बोले कोई दिक्कत, बोलेंगे नहीं। अब देखिए बच्चों जब इसको आप स्प्लिट करेंगे तो दिस बाय दिस होगा और दिस बाय दिस होगा, यानी नया लाइन क्या बनेगा, आप ये देखिए ये होगा नया लाइन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और यहाँ भी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। मोटी देखिए कैंसिल हो गया तो 1 प्लस ये वाला होगा, समझ में आया ना, 1 प्लस ये क्या हो गया 1 प्लस दिस। देखिए फिर अगला लाइन में ये माइनस उधर जाके यहाँ 1 हो जाएगा, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 49 और ये 400 माइनस 49 तो कितना हो जाएगा 50 माइनस कर दीजिए और 1 कर दीजिए 351/49। दिस इज योर आंसर। बोलिए दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। देखिए गलती क्या हो रहा है, देखिए बच्चों ये किसका वैल्यू निकला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पहले है यहाँ नीचे है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसको पलट दीजिए, इंटरचेंज बाय डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। समझ रहे ना, अभी पूरा दंगल चलेगा आज। आप ये पसीने पे मत जाइए आज, है ना, क्या पसीने की खुशबू है, क्योंकि सुबह सुबह एकदम क्या कहते हैं नीमा रोज लगा के नहाए थे, तो इसीलिए पसीने की बदबू नहीं है। तो अभी लंबा क्लास चलेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे उसके बाद फिर क्लास होगा। आज ट्रायंगल का वाट लगा देना है। चलिए बच्चों डायरेक्ट हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं इसे आपको बताऊंगा। देखिए ये डॉटेड लाइन है बच्चों, ये डॉटेड लाइन है, आप समझ जाएंगे। चलिए अब क्या कह रहा है ना कि ये देखिए क्वेश्चन जो है एक अलग पैटर्न का है और इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आप डाटा देखें क्या दिया हुआ है। देखिए बच्चों दिया हुआ है आपको रेशियो MR और NR। रेशियो दिया हुआ है MR/NR इक्वल टू दिया हुआ है 3:2, ये दिया हुआ है 3:2 और दिया हुआ है PQ इक्वल टू 7.5, PQ इक्वल टू दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर और दिया हुआ है बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेलल M मतलब पैरेललोग्राम हमने लिखा है, आप नहीं लिखेंगे किसका, PQRS इक्वल टू दिया हुआ है कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझेंगे बच्चों, है ना। पिछले वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको कॉन्सेप्ट सिखाया और मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 28-29 मिनट लग गए और उसको एडिट किए हैं, तो आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। और बहुत बातें हैं जो उसमें बहुत सारी नई नई बातें थी, तो आप उसके लिए हमें कमेंट करेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू एल्टीट्यूड, है ना, एल्टीट्यूड या हाइट जिसको कहते हैं। ये दिया हुआ है आपको 60। तो देखिए बेस और एल्टीट्यूड, तो देखिए बच्चों PS नहीं दिया हुआ है, तो ये भी बेस और हाइट ले सकते हैं,
या तो ये लेंगे या तो ये बेस और ये हाइट, क्योंकि जो 90 डिग्री हो वही हमारा अल्टीट्यूड और उसी पे बेस होता है। तो बेस ये ले लेंगे, क्या ले लेंगे पी क्यू, और एल्टीट्यूड ले लेंगे हम लोग आर एन। क्या ले लेंगे बच्चों आर एन। कोई दिक्कत है? इक्वल टू क्या हो गया हमारा 60। तो देखेंगे आप कि पी क्यू हमारा दिया हुआ है 7.5 इंटू आर एन इक्वल टू हो गया 60। तो आर एन इक्वल टू हो गया 60 बाय 7.5 यानी 600। तो बच्चों ये 2 टाइम्स में हो जाएगा 15, यह हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा बच्चों 8 टाइम्स में। 8 टाइम्स में हमारा क्या हो जाएगा 10 टाइम्स में, हाँ 8 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए बच्चों लिखेंगे हियर रेशियो दिया हुआ है एम आर इज टू एन आर, यानी बाय में इसको लिख सकते हैं दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एम आर बाय एन आर इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 3/2। बच्चों जब इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ x x लेंगे तो वो भी कट जाएगा, इसलिए देखिए एम आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा एन आर हो जाएगा। और आपने एन आर यहाँ है एन आर है ना, तो यहाँ आर एन जो हमने लिखा है ना, आप इसको भी एन आर कर लीजिए, एन आर कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए एन आर कितना आ गया 8, यानी 3 इंटू 8/2 यानी ये क्या हो गया 4, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। यानी आपके पास एम आर का वैल्यू आ गया और एन आर का भी वैल्यू आ गया। आपसे पूछा भी था, ए नंबर में एम आर पूछा था और बी नंबर में एन आर पूछा था, तो ए और बी कैसे निकल गया? बोले कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं सर, ये तो आप निकालना भी नहीं चाह रहे होंगे और ये ऑटोमेटिक हो गया। तो सही बात है, हमने ऑटोमेटेड मशीन लगाया है जिससे कि ये सब ऑटोमेटिक आ जाता है। चलिए ये हो गया। अब हमारे पास अब जो डाटा हो गया, अब इसका कोई काम नहीं लगेगा क्योंकि इससे ही निकला। अब हमारे पास आप नहीं लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मिटा दिया। एम आर क्या आया और एन आर क्या आया, एन आर क्या आया देखिए, एम आर आया था, ये आया था 8 सेंटीमीटर, नहीं ये आया था 12 सेंटीमीटर और ये आया था 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? बोलिए ठीक है। अब कह रहा है कि क्यू आर निकालिए, तो क्यू आर देखिए बच्चों, आप जानते हैं लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इक्वल टू 60 सेंटीमीटर है। देखिए हमको पी एस निकालना है, सी नंबर में पी एस निकालना है, तो फिर हो जाएगा बेस इंटू एल्टीट्यूड, होगा कि नहीं? बोलेंगे हाँ हो जाएगा। तो देखिए बेस क्या है हमारा पी एस, इधर वाला लेंगे तो फिर हमको क्या लेना पड़ेगा, एम आर लेना पड़ेगा, एम आर इक्वल टू 60। तो देखिए पी एस इंटू एम आर है हमारा 12, तो ये 12 हो गया इक्वल टू 60। देखिए कैंसिल हो गया और ये 5 हो गया, तो कितना हो गया ये 5 सेंटीमीटर। अब मैं आंसर एक बार तीनों का देख लूँगा। तो ए हो गया 12, ठीक है, फिर ये हो गया 8 और सी हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो बहुत अच्छा, देखिए मिनटों में ये सी नंबर भी क्वेश्चन इसका निपट गया। अब क्या कहना है, अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, एरिया का रेशियो फाइंड करना है। क्या करना है, एरिया का रेशियो। तो चलिए नाउ डी नंबर में एरिया ऑफ किसका, आर एम एस बाय एरिया ऑफ क्या आर एन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा वाट। तो देखिए बच्चों ये पहले सिमिलर तो दिखाना पड़ेगा ना, तो इन ट्रायंगल आर एम एस एंड आर एन क्यू ये हो गया। देखिए आर एम एस ये वाला और ये वाला, देखिए पहला तो आपको 90 डिग्री दिख रहा है, बोलेंगे हाँ सर 90 डिग्री तो दिख रहा है, तो आप लिख लीजिए आर एम एस वाला में आर एम एस ही 90 है, आर एन क्यू भी 90 है। बोलिए ये हो गया पहला। चलिए देखिए अब आप कहेंगे कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, यानी एंगल एस इक्वल टू एंगल क्यू। लिखेंगे
अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। कोई दिक्कत लिख लेंगे आर इक्वल, इज नहीं आर इक्वल, तो बाय ए ए से ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बोले कोई दिक्कत है, सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो क्या होगा, अब यहाँ पे लिख लीजिए नाउ, तो सिमिलर हो गया तो इसका एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। तो देखिए बच्चों एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड में तो करस्पॉन्डिंग हो सकता है, बोलेंगे हाँ हो सकता है। दैट मींस पहले आरएमएस में आरएम है ना, तो आरएम का नाम है एम आर, तो आपको लिखना चाहिए एम आर बाय एन आर का स्क्वायर। तो बोलिए एम आर मेरा क्या है, मेरा है एम आर 12 और बाय क्या है 8। देखिए ये हो जाएगा 2 4 जा, ये 3 4 जा, 3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 बाय 2 2 जा 4, ये भी हो गया। देखिए ये नहीं भी लिखते तो इसका रेशियो आपको पहले ही दिया हुआ था 3/2, 3:2 दिया था, इसका भी स्क्वायर करते थे तो 9/4 हो जाता। तो ये देखिए अगर आप रेशियो से बनाते हैं तो डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा आपको ए बी सी पे, बार बार नहीं करता हूँ, समझिएगा इस बात को बच्चों। ये 12/8 अगर आप लिखेंगे तो ये डिपेंड हो गया ए बी सी पे, समझ है ना, लेकिन आपको डिपेंडेंट नहीं आत्मनिर्भर बनना है, यानी आपको इंडिपेंडेंटली ही क्वेश्चन बनाना चाहिए। तो ये नहीं करना है, क्या करना है, देखिए बच्चों इसका रेशियो दिया हुआ है और ये रेशियो मतलब बाई होता है, इसका रेशियो 3/2 दिया था, इसी का स्क्वायर कर देंगे तो 9/4। देखिए ये हुआ आत्मनिर्भर भारत। तो हम क्या कहेंगे, मोदी जी के बातों पे बहुत ज्यादा गौर किया कर। तो देखिए बच्चों मेमोरी फुल होने के कारण 23 नंबर और 24 नंबर हम सेकेंडों में बनाएंगे, यानी सेकेंड कहाँ तक होता है, 59 सेकेंड होता है, 60 तो मिनट हो जाता है, समझ में ना, तो हम सेकेंडों में बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, आपको जब एरिया का रेशियो दिया हुआ हो, देखिए आपको दिया है 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का रेशियो दिया हुआ है, तो हमको नहीं पता तो एरिया क्या कुछ भी नहीं, हमने मान लिया कि ये ABC है, बाय एरिया ऑफ PQR इक्वल टू, आपको आप जानते हैं जब ये क्या है सिमिलर दिया हुआ हो तो प्रूफ बाद में करेंगे, प्रूफ यहाँ करना है नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है ऐसे क्वेश्चन को, है ना। तो प्रूफ तो आप कर ही लेंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60-60 होता है सबका, तो AN रूल से ये प्रूफ हो ही जाएगा। और ये क्या होता है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड का क्या होता है, स्क्वायर। तो बच्चों देखिए साइड का स्क्वायर दैट मींस एरिया का क्या होगा, स्क्वायर रूट, यानी आपको जब एरिया दिया हुआ हो तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना बाबू सोना, ठीक है ना, खपा नहीं होना मेरा बाबू सोना। चलिए देखिए ये हो गया बाय 169, तो 169 एरिया दिया हुआ हो तो उसका स्क्वायर रूट करना, और जब साइड दिया हुआ हो तो ओनली स्क्वायर करना। तो स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका होता है बच्चों, ये होता है क्या होता है 14 होता है ना, 15 नहीं, हाँ 14 नहीं 16 होता है, नहीं 16 होता है, 14 होता है, 14/13। दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर और नोट। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कोई दिक्कत है। और आपको सिमिलरिटी ही प्रूव करके बनाना है ये क्वेश्चन, है ना, और कहीं भी गाइड में या फिर कोई सॉल्यूशन में नेट पे फालतू में जो मन सो होगा वो नहीं बनाना बाबा, क्योंकि सिमिलरिटी चैप्टर है ना, तो सिमिलरिटी वाला से फॉर्मूला से भी कोई बना के होशियार बने तो लाफा मारना प्राग से सर को नहीं, है ना। चलिए अब कह रहा है, अब देखिए इसमें भी आप गर्दा उड़ा देंगे, नहीं उड़ाएंगे, गर्दा उड़ जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है वो भी सिमिलर होता है, आप प्रूव कर लेंगे। तो स्क्वायर है तो क्या है बच्चों हमारे पास 225 बाय 289। देखिए ये क्या है 15 का और ये क्या है जानते हैं 17 का, तो 15/17 इज करेक्ट आंसर। तो आप समझ पा रहे हैं, इसे कहते हैं सेकेंडों में सॉल्यूशन। तो 24 का सेकेंडों में आंसर आ गया, 24 का आंसर आ गया। अब देखिए अब आज का गंभीर क्वेश्चन 5 मिनट में बनाना है। आज का गंभीर क्वेश्चन
5 मिनट में बनाना है। 1 मिनट तो लग गया पोछा लगाने में। 2 मिनट लग गया। 28 नंबर डायरेक्ट आइए। 28 नंबर फिगर आपको दिया हुआ है। इस फिगर से आप जन्मों जन्मांतर तक परिचित रहिए जब ये पैरेलल हो। अगर आप इसको भूल गए तो समझो कि आप झूल गए। किस पे पता है? किस पे? दोस्त के कंधा पे। ठीक है, चलिए पैरेलल दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी दैट मींस बड़ा वाला, उल्टा दे दिया खोपड़ी कहीं का। ये क्या है? ये बी है, यहाँ सी है। धोखा दे देता है। टाइम मेरे पास कम है। चलिए अब क्या हो गया? छोटा वाला का दिया हुआ है एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी छोटका है, एबीसी बड़का नहीं होता है, छोटका यहाँ दिया हुआ है 25 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। बोले दिया है, बोले हाँ सर दिया है। और डीई दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चों? डीई दिया हुआ है। डीई इक्वल टू क्या दिया हुआ है? डीई दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ट्रापेजियम हमारा BCDE होगा। BCED है, वही हुआ, भावनाओं को समझो। ED इक्वल टू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए, आप ये जानते हैं कि इस तरह का फिगर जो है ना हमेशा वो सिमिलर ही होता है। तो आप, लेकिन दिया तो नहीं है तो सिमिलर आप प्रूव कर लेंगे। देखिए ए दोनों का है कॉमन, दिस इक्वल टू दिस क्रॉसपोंडिंग। तो बाय ए से ये छोटका और ये बड़का ABC और ADE सिमिलर है। दैट मींस क्या हो जाएगा बच्चों? आपको हमने बोला है कि बड़ा वाला पहले लिखना। तो बड़ा वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है। बोलिए ना ADE, बड़ा वाला पहले लिखना, मैं छोटा वाला बाद में लिखना। ABC इक्वल टू, तो आप कहेंगे कि सर ADE तो बड़ा वाला है, तो ADE इसका क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड होगा। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है DE ओनली दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? DE दिया हुआ है। और आपको BC पूछा है, तो देखिए DE इसका है क्या? बोलेंगे कि हाँ DE इसका है, तो DE रहने देंगे, है ना। और BC, तो BC पूछा है, तो देखिए दिस इक्वल टू, और इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो DE हमारे पास है 14, क्या है? 14 बाय BC का स्क्वायर, दैट इज 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 196 बाय BC का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं सर। अब ये एक लाइन से आप लिख लेंगे। ये देखिए ADE कहाँ है? ADE बड़ा वाला, ADE से नफरत है क्योंकि हमको ABC दिया हुआ है। तो बच्चों आप क्या करेंगे ना, ट्रेपेजियम चाहिए। तो देखिए ADE में दो बातें हैं, बड़ा वाला में दो बातें हैं। कौन कौन है? ABC छोटा वाला ऊपर वाला, और प्लस ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का नेमिंग आप लिख लेंगे ये वाला, ठीक है ना। बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया ABC। अब देखिए ABC को स्प्लिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा, आप ये तो बहुत बार बनाए, ये ABC यहाँ हो जाएगा और ABC यहाँ हो जाएगा। बोले होगा? ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस ये आपका क्वेश्चन है, नहीं ये क्या है? ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ है आपको 24, तो ट्रेपेजियम यहाँ हो गया 24। और ABC भी दिया हुआ है, ये ABC था बच्चों, ABC भी दिया हुआ है 25। तो बोलिए 25 इक्वल टू क्या हो गया? 196 बाय BC का स्क्वायर। देखिए ये 25 इधर चला आएगा और इसमें ऐड हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 49 BC का स्क्वायर इक्वल टू 196। ये 49 से ये कटेगा ही कटेगा 4 बार में। कितना बार में? 4 बार में कटेगा ही कटेगा। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो BC इक्वल टू क्या हो गया? √4। प्लस माइनस होगा बट लेंथ होता है ना, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 4 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि मेमोरी फुल हो गया, मेमोरी जब फुल हो गया ना, तो 28 नंबर का आंसर पहले हम मिला लेंगे। देखिए नहीं ना आया, अब तो मेमोरी गया। देखिए भगवान जी भी ना बहुत तबाही करते हैं। ये देखिए हमने जो कहा ना ये 25,
और ये बाय 25 ये वाला यहाँ नहीं रहेगा बच्चा, ये रहेगा। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिए 4 नहीं, ये 100 हो जाएगा और रूट 100 पे चढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा आंसर 10। तो आप भी जानते हैं कि भगवान परीक्षा लिया करते हैं, तो आज मेरा भी परीक्षा लीजिए। देखिए गलती हो गया ना, मेमोरी फुल हो गया, देखिए 2 मिनट में मेमोरी फुल जाएगा, हम बोलते ही रहेंगे। तो आप कल कमेंट सेशन के लिए हमें कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। और मेमोरी देखिए मेरा फुल होता है कि नहीं, क्योंकि हम सत्य और अहिंसा पे चलने वाले व्यक्ति हैं। जैसे ही मेमोरी फुल होगा मेरा आवाज अरे अभी 1 मिनट है अभी 1 मिनट है। देखिए बच्चों, कल आपको कब कमेंट सेशन चाहिए ताकि आप लाइव देख पाएंगे, है ना? तो आप हमें कमेंट करेंगे। और लाइव क्लास भी अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चों ने हमें मैसेज किया था, कमेंट किया था कि लाइव क्लास जूम पे चाहिए, जहां आप अपना डाउट्स और टेस्ट का डिस्कशन कर सकते हैं। तो जूम पे या फिर गूगल मीट पे आप अपना क्लास के लिए हमें आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। देखिए 1 मिनट अब नहीं बीत रहा है, लेकिन पहले बहुत जल्दी बीत जाता था। तो देख पा रहे हैं कि अभी 36 सेकंड हुआ है, बचा हुआ है। तो बच्चों सिंपल सी बात ये है ना कि ट्रायंगल जो हुआ वो खत्म हो गया, और बाकी मैंने सारी बातें वीडियो में कह दिया है। कल कमेंट सेशन में आप अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और दिल की बात हम शेयर करेंगे आपसे, आपके कैरियर के बारे में भी उसमें बातें करेंगे।